हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट और यूपी टेट से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला जो होता है वह समाज के नियमों को सीखना, दूसरा है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, तीसरा सामाजिक अभिवृत्ति का विकास। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। छः माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। एक वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। मानव के अस्थायी दांत यानी दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत 20 होते हैं। मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो मानव के स्थायी दांत 12 होते हैं। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो किशोर अवस्था में 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे सीखना कहा जाता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। इन तीनों में बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकता। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो विकास के किशोरावस्था के काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक व शिक्षार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने संबंधी कठिनाई से जुड़ा हुआ है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अभ्यस्तता कहलाता है। गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह कौन अधिगम स्थानांतरण है? तो यह धनात्मक स्थानांतरण है। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है समूह परिचर्चा द्वारा। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोविज्ञान ने प्रस्तुत किया है? तो C.H. जूट ने प्रस्तुत किया है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किसी विधि द्वारा किया जाता है? तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। निर्देशन का अर्थ है छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना, निर्देशन कहलाता है। यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की
अपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है। यह कथन किसका है? तो यह स्टीफेंस का कथन है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है तो किसने किया है? तो B.S. ब्लूम ने किया है। सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व है सौंदर्यानुभूति, जो है सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। वातानुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो यह पावलोव ने दिया था। वातानुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक कैली एवं थ्रस्टन महोदय हैं। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन तो सीटेट परीक्षा में आ ही जाएंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में किसकी विधि का उपयोग किया जाता है? तो रॉबर्ट मेगर की विधि का उपयोग किया जाता है। आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी इसका फायदा आपको मिल पाएगा। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया? लिकर्ट ने किया। सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से विकसित किया है किसने? B.S. ब्लूम ने। सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है निरंतरता। समूह गत्यात्मकता सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो कुर्ट लेविन थे। वह कौन सा चक्र है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा क्रमशः मंद हो जाती है? तो यह उन्नतोत्तर वक्र होती है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं तो आई के डेविज हैं। किसके? अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है, यह कथन किसका है? तो यह गेट्स महोदय का है। पूर्ण कारवाद के जन्मदाता वर्दीमर हैं। टालमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या कहलाता है? तो वह केस स्टडी विधि कहलाता है। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चिकित्सक विधि ने किया। इद, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता जो है फ्रायड महोदय हैं। आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है निरीक्षण विधि में। जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है? तो सरल रेखीय वक्र प्रकट होता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व नहीं है तो सामाजिकता एवं धार्मिकता पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व नहीं है। सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आता है थार्नडाइक का सिद्धांत। कौन सी मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि नहीं है? तो प्रयोगात्मक विधि जो है वह मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि नहीं है। किसी बालक की अध्ययन की विधियों में से कौन सी प्राचीनतम विधि है? तो अंतर्दर्शन विधि सबसे प्राचीनतम विधि है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।